Good morning, students. Today we are going to study about checking an electric tester, modification of electric tester, and electric conductivity. In previous module, we have discussed about conductor, insulator, and how to working of electric tester. Let's start with checking an electric tester. हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि जो भी ऑब्जेक्ट को आपको चेक करना है कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो हम उसको दो फ्री एंड के बीच में रखते थे और चेक करते थे. वी नीड टू चेक द इलेक्ट्रिक टेस्टर बिफोर कंडक्टिंग एनी एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट. बट आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये चेक करना ज़रूरी होता है कि आपका टेस्टर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं. उसके लिए क्या करना है? जॉइन द फ्री एंड ऑफ टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट. दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ अ टेस्टर एंड बल्ब ग्लो. उसके लिए जो आपको फिगर में बी एंड सी जो फ्री एंड दिया है उसको फ्यू सेकेंड के लिए ज्वाइंट करना है और देखना है कि बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं. जैसे आप ज्वाइंट करोगे बल्ब ग्लो होगा. इट मीन्स कि सर्किट कंप्लीट हो रही है, टेस्टर वर्क कर रहा है. However, if the bulb does not glow, it means that tester is not working. और अगर बल्ब ग्लो नहीं होगा, it means that टेस्टर वर्क नहीं कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें टेस्टर चेक करना ज़रूरी होता है. तो ये बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, टेस्टर वर्क क्यों नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे तीन पॉसिबल रीजंस होते हैं. फर्स्ट रीज़न ये है कनेक्शन आर लूज. या तो आपके वायर का सर्किट में कनेक्शन है वो लूज हो गया है. सेकेंड, बल्ब इज फ्यूज्ड. या तो आपका बल्ब जो सर्किट में आपने लगाया है टेस्टर में वो फ्यूज हो गया है. एंड थर्ड रीज़न है सेल इज़ यूज्ड अप. आपने जो टेस्टर में सेल यूज़ किया है वो यूज्ड हो गया. तो क्या करना होगा? अगर कनेक्शन लूज है तो उसका कनेक्शन टाइट करना पड़ेगा. सेकेंड, अगर बल्ब फ्यूज हो गया है तो नया बल्ब रिप्लेस करना पड़ेगा. थर्ड, सेल फ्यूज हो गए तो नया सेल आपको क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा. ठीक है, तो ये तीन पॉसिबल रीज़न से हमें चेक करना है कि बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं. तो सबसे पहले कनेक्शन लूज है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ठीक है, और कनेक्शन टाइट है और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो या तो बल्ब फ्यूज़ हो गया या तो सेल यूज्ड हो गए हैं. तो ये तीनों चीज़ें आपको ट्राई करके देखनी है कि कौन सा रीज़न है कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. But while checking your tester, do not joint its free end for more than few seconds to prevent the cell or battery to drain very quickly. बट जब आप इलेक्ट्रिक टेस्टर को चेक कर रहे हो फ्री एंड को ज्वाइंट करके, तब ये ध्यान में रखना है कि फ्यू सेकेंड से ज़्यादा ज्वाइंट करके मत रखना, बिकॉज उसमें जो सेल और बैटरी है वो ड्रेन हो जाएगी. इसीलिए फ्यू सेकेंड के लिए ही ज्वाइंट करके बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं चेक करके फिर उसको सेपरेट कर देना. ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है. तो ये हुआ चेकिंग एन इलेक्ट्रिक टेस्टर. सबसे पहले इलेक्ट्रिक टेस्टर को चेक करना पड़ेगा कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं. तो उसके तीन पॉसिबल रीजंस होते हैं. कनेक्शन आर लूज, आइदर बल्ब इज फ्यूज्ड और सेल इज यूज्ड अप. तो ये सारा आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे. नेक्स्ट वन देखेंगे मॉडिफिकेशन इन इलेक्ट्रिक टेस्टर. देखो, हमने ये तो देखा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से सर्किट में करंट पास होता है एंड बल्ब ग्लो हो रहा है. बट अगर करंट वीक होगा, जब सर्किट में से वीक करंट पास होगा तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा. तो ये क्यों नहीं करेगा वो हमें देखना है और उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसके बारे में देखना है. The bulb glow when electric current pass through an electric tester due to heating effect of electric current. बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. जैसे बल्ब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, बल्ब में जो फिलामेंट है वो क्या होगी? हीटेड होगी हाई टेम्परेचर पे एंड बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करेगा. However, when current through a circuit is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. But current अगर weak होगा तो filament heat नहीं होगी and bulb glow नहीं करेगा. So we may use more sensitive detector such as a LED or magnetic compass. तो वहाँ पे nowadays बल्ब की जगह पे LED एंड मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किया जाता है. वो इवन लो वोल्टेज पे भी वर्क करेगा.
in place of electric bulb in a tester, LED. LED means light emitting diode. It is similarly to a bulb. It run on very low voltage. ये बल्ब की तरह ही है, but ये low voltage पे ही भी run करेगा. LED glow even when weak electric current flow through it. The color LED are increasingly being used for lighting. LED का यूज़ जनरली लाइटिंग पर्पस के लिए किया जाता है. A number of LED are grouped together to form a LED light source. ज़्यादा LED को मर्ज करके LED लाइट सोर्स बनाया जाता है nowadays. The color light that you see in retail store, stages, bridge, even in keypad of mobile phone are all LED source. और जो कलर लाइट आप देख रहे हो रिटेल स्टोर पे, स्टेजेस पे, ब्रिज पे, मोबाइल के कीपैड में, वो सारा LED होता है. LED light source are preferable to light bulb and fluorescent tube because they consume less energy and function for a long time. LED वो more preferable है than the bulb and fluorescent because वो less energy consume करता है and longer duration तक चलता है. बट एक नेगेटिव पॉइंट CFL का है, फ्लोरोसेंट जो ट्यूब है उसका है कि LED का है एक नेगेटिव पॉइंट कि अभी नाउअडेज LED है वो बहुत एक्सपेंसिव मिल रही है, इसलिए ज़्यादातर वो यूज़ नहीं करते हैं. ज़्यादातर अभी नाउअडेज CFL का यूज़ करते हैं. बट जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो आई होप कि टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से LED है वो लेस एक्सपेंस में मिल जाए और CFL की रिप्लेस में हम LED का यूज़ करना स्टार्ट कर दें. ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया ना. मोर सेंसिटिव डिटेक्टर, यस, LED एंड मैग्नेटिक कंपास. बल्ब की जगह नाउअडेज टेस्टर में ये यूज़ किया जाता है. ठीक है. LED में 2 लीड होते हैं. 2 वायर्स कॉल्ड लीड आर अटैच्ड to LED. One lead is a slightly longer than other. One lead होता है वो second lead से थोड़ा बड़ा होता है. While connecting circuit, longer lead is always connect to positive terminal of the battery. जब सर्किट के साथ कनेक्टेड किया जाता है तब जो longer lead है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाता है बैटरी के साथ, एंड शॉर्टर लीड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस विच कैन इवन डिटेक्ट वेरी वीक करंट फ्लोइंग थ्रू वायर. इवन वायर में से बहुत वीक करंट पास होगा तब भी ये डिटेक्ट करके देता है, ये वर्क करता है. इट इज़ बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये कौन सी इफेक्ट पे बेस्ड है? राइट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जैसे सर्किट में से करंट पास होना स्टार्ट होगा तो ये क्या होगा, उसमें जो निडल है मैग्नेटिक कंपास में वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा. इट मीन्स कि वायर में से करंट पास हो रहा है. The deflection of needle of the magnetic compass shows that electric current is flowing through the wire. तो आपको समझ में आई है ना मैग्नेटिक कंपास एंड LED के बारे में. ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट पे वर्क करता है. इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगी. इट मीन्स कि वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है. तो एक एक्टिविटी हमें यहाँ पे करनी है, टू मेक इलेक्ट्रिक टेस्टर विथ मैग्नेटिक कंपास. एक इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाना विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास. उसके लिए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, बैटरी और सेल, मैग्नेटिक कंपास एंड इलेक्ट्रिक वायर चाहिए. मेथड: टेक अ ट्रे ऑफ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स एंड पुट द मैग्नेटिक कंपास इन इट. आपको मैच बॉक्स का जो डिस्कार्डेड मैच बॉक्स है उसके नीचे का पोर्शन लेना है और उसके अंदर मैग्नेटिक कंपास रखना है. टेक एन इलेक्ट्रिक वायर एंड रैप 3 to 4 times अराउंड द ट्रे कंटेनिंग मैग्नेटिक कंपास. अभी वायर्स लेने हैं और वायर्स को जो मैग्नेटिक कंपास जो मैच बॉक्स है जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक कंपास रखा है उसके अराउंडिंग 3 to 4 टाइम रैपिंग करना है. ठीक है स्टूडेंट. और फिर वायर लेना है, कनेक्ट वन ऑफ द फ्री एंड ऑफ वायर टू वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड लीव द अदर एंड ऑफ द वायर. फिर एक वायर को ये जो हमने अटैच किया है, जो रैप किया है, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है और दूसरे वायर को ओपन रखना है. फिर एक दूसरा वायर लेना है और उसको बैटरी के सेकेंड साइड अटैच करना है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है. और फिर ये दोनों जो फ्री एंड है उसको ज्वाइंट करना है. Join the free end of 2 wires for a moment and observe the magnetic compass. फिर इन दोनों को ज्वाइंट करके मैग्नेटिक कंपास को ऑब्जर्वेशन करना है कि मैग्नेटिक कंपास में नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं, वो हमें चेक करना है.
As soon as you join the free end of wire, you observe that deflection in the magnetic compass. Deflection in magnetic compass shows that current is flowing through the wire. जैसे मैग्नेटिक कंपास में मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी, इट मीन्स कि टेस्टर में जो सर्किट है, जो वायर्स है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। और अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो कहीं पे भी कनेक्शन लूज है या सेल यूज्ड हो गए हैं, ये सारे पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो टेस्टर में हमने क्या मॉडिफाइड किया, वहाँ पे हमने मैग्नेटिक कंपास रखा इन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आया ना आपको? गुड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स स्टूडेंट आपको पता है गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर के बारे में, जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में डिस्कशन किया था। राइट, गुड कंडक्टर का एग्जांपल, राइट, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, कॉपर, एल्यूमिनियम। पुअर कंडक्टर में रबर, प्लास्टिक, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? हमने यहाँ तक इलेक्ट्रिक टेस्टर का यूज़ सॉलिड ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए किया था कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। बट लिक्विड को चेक करने के लिए भी इलेक्ट्रिक टेस्टर का यूज़ किया जाता है। वो कैसे, जो हम अभी आगे देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मीन्स कोई भी सब्सटेंस की एबिलिटी होती है, कोई भी सब्सटेंस की कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। Substances that are good conductor of electricity have a high electric conductivity as compared to substances that are poor conductor of electricity. जो substance good conductor है उसकी electrical conductivity ज़्यादा होती है comparison to poor conductor of electricity. poor conductor की electrical conductivity कम होती है comparison to good conductor. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हुआ electrical conductivity. Many liquid can conduct electricity. Let's learn about liquid that conduct electricity. How electricity flow through them and how can we make a use of this property. तो उसके लिए क्लासिफिकेशन आपको दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड एज अ गुड कंडक्टर और एज अ बैड कंडक्टर। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेस्टर में जहाँ पे फ्री एंड था वहाँ पे अभी हम लिक्विड को रखेंगे और चेक करेंगे कि वो लिक्विड गुड कंडक्टर है या वो बैड कंडक्टर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ रहा है ना? उसके लिए एक एक्टिविटी करनी है। टू शो दैट डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से हमें मेजर करना है कि डिस्टिल्ड वाटर है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए। डिस्टिल्ड वाटर मीन्स जिस वाटर में मिनरल्स एंड सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते, बट जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें मिनरल्स एंड सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो थिंग्स नीडेड: 3 कनेक्टिंग कॉपर वायर, बैटरी, टॉर्च बल्ब, बल्ब होल्डर, बिकर एंड डिस्टिल्ड वाटर। सेम वैसे जैसे हमने इलेक्ट्रिक टेस्टर लिया था वैसे ही आपको अरेंज करना है, सर्किट बनानी है। और जो फ्री एंड थे बी एंड सी के पास, वहाँ पे आपको लिक्विड रखना है और फिर चेक करना है कि वो बैड कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम डिस्टिल्ड वाटर रखेंगे और देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर है। Things needed: an electric tester with LED, beaker and distilled water. सबसे पहले क्या करना है? Join the free end of electric tester for a moment to check whether it is working or not. पहले आपको लिक्विड रखने से पहले जो फ्री एंड है उसको जॉइंट करना है और बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है। टेक सम डिस्टिल्ड वाटर इन अ बिकर, फिर बिकर में कुछ डिस्टिल्ड वाटर लेना है। डिप द फ्री और बैर एंड ऑफ इलेक्ट्रिक टेस्टर इन डिस्टिल्ड वाटर एंड ऑब्जर्व द एलईडी। अभी क्या करना है, वो जो बी एंड सी जो ओपन एंड थे, जो बैर एंड है, उसको बिकर है, जो बिकर हमने लिया है जिसमें डिस्टिल्ड वाटर है, उसके अंदर डिप करवाना है एंड ऑब्जर्व करना है कि बल्ब या एलईडी ग्लो कर रहा है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, देखो अभी जैसे आप जॉइंट करोगे तो बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं वो आपको चेक करना है।
जैसे आप डिस्टिल्ड वाटर में डालोगे तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा? एलईडी ग्लो व्हेन फ्री एंड ऑफ वायर इन इलेक्ट्रिक टेस्टर आर जॉइंट, इट मीन्स इलेक्ट्रिक टेस्टर इज वर्किंग प्रॉपरली। पहले आपने जब डिस्टिल्ड वाटर नहीं रखा था तब बल्ब ग्लो कर रहा था, बट जैसे आपने वो दो बेयर एंड है उसको डिस्टिल्ड वाटर में डाला तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट कि डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं कर रहा है, वहाँ से ही सर्किट स्टॉप हो जा रही है, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। The distilled water between two bare end of wire B and C does not allow electric tester to pass. The circuit of a bulb of the electric tester is incomplete and bulb does not glow. Circuit complete नहीं होगी and bulb glow नहीं करेगा। Conclusion: distilled water does not conduct electricity. In other words, distilled water is a bad conductor of electricity. It means that distilled water bad conductor है electricity को पास करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आई है ना डिस्टिल्ड वाटर के बारे में। एक्सपेरिमेंट आपको किया है कि लिक्विड भी हम टेस्टर से चेक कर सकते हैं कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। बट डिस्टिल्ड वाटर में आप अगर सोल्ट, एसिड या बेस डाल दोगे तो डिस्टिल्ड वाटर एज ए गुड कंडक्टर की तरह वर्क करेगा एंड वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा। There is a small amount of mineral salt dissolved in natural water that makes it good conductor of electricity. Therefore, handling of electric appliances with wet hand is avoided. देखो, जनरली जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें मिनरल्स एंड सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एज अ गुड कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। बट डिस्टिल्ड वाटर को अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कैरी करवाना है तो उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट, एसिड या बेस डाल दो तो वो एज अ गुड कंडक्टर की तरह वर्क करेगा एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है नेचुरल वाटर जो हम वेल, पॉन्ड, हैंड पंप या टैप में से निकालते हैं एंड जो डिस्टिल्ड वाटर है जिसमें मिनरल्स एंड सॉल्ट नहीं होता है, बट नेचुरल वाटर होता है उसमें मिनरल्स एंड सॉल्ट होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो आप डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी चीज़ डाल सकते हो, एसिड, बेस या सॉल्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सर्किट में आप बल्ब की जगह एलईडी या मैग्नेटिक कंपास भी रिप्लेस कर सकते हो। अगर रिप्लेस नहीं करना है तो जो ए एंड है, जो ए वायर लगाया है वहाँ पे आप मैग्नेटिक कंपास भी बीच में रख सकते हो, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा मैग्नेटिक अगर नीडल रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ वर्क कर रहे हो तब वेट हैंड नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी हमारे हैंड वेट होते हैं तो वाटर में तो मिनरल्स, जो नेचुरल वाटर है उसमें मिनरल्स एंड सॉल्ट होते हैं, तो जैसे आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच करोगे तो शॉर्ट लगेगा और शॉर्ट से आपको शॉर्ट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट आपकी बॉडी में पास हो जाता है, क्योंकि हमारे हैंड वेट है तो उसमें मिनरल्स एंड सॉल्ट है, तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को कंडक्ट करेगा हमारे बॉडी तक, तो आपको शॉर्ट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए जब भी हमारे हैंड वेट होते हैं तब। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया ना यहाँ तक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेस्ड ऑन लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिगर में टेबल दिखाया है, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन डिफरेंट लिए हैं, बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं, वो गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर, वो ऑब्जर्वेशन करना है। लेमन जूस, टैप वाटर, विनेगर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मिल्क, ये सारे सॉल्यूशन आप लोगे और जो फ्री एंड है इलेक्ट्रिक टेस्टर का वहाँ पे रखोगे तो बल्ब ग्लो कर रहा है, इट मीन्स कि वो गुड कंडक्टर है। बट अल्कोहल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, हनी, ये सारे सॉल्यूशन रखोगे तब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि ये लिक्विड, ये सॉल्यूशन क्या है, बैड कंडक्टर है। इट मीन्स कि ये जब आप रखोगे तब सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है, करंट वहाँ से रुक जा रहा है, सर्किट इनकम्प्लीट है, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट, आज हमने इलेक्ट्रिक चेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक टेस्टर के बारे में देखा, मॉडिफिकेशन दिखा इलेक्ट्रिक टेस्टर में हम क्या मॉडिफाइड कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में देखा।